एक ऐसी दुनिया जहां पर रैंडम गेट्स ओपन होते हैं एंड दे कनेक्ट आवर वर्ल्ड टू मैजिक बीस्ट वर्ल्ड। इस दुनिया में जो लोग मैजिक बीस्ट को उन्हीं के वर्ल्ड में जाकर मारते हैं उन्हें कहा जाता है हंटर्स। ये हंटर SABCD और E टायर में डिवाइडेड होते हैं। हंटर्स मैजिक बीस्ट को मारकर जेम्स स्टोन्स इकट्ठा करते हैं एंड जिन्हें बेचकर वो पैसा कमाते हैं। एंड नाउ हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी संग जिनवू, जो कि हंटर्स के बीच काफी पॉपुलर है बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर एंड वो एक ई टायर हंटर है। हमें ये भी बताया जाता है कि हंटर्स का लेवल प्री डिसाइडेड होता है एंड उनका लेवल ट्रेनिंग या किसी और मेथड से इंक्रीज नहीं होता है। नाउ संग एक रेड में जाता है जहां पर उसके साथ उसका कोई भी दोस्त नहीं होता, बस एक लड़की होती है जो कि B ग्रेड हीलर होती है। एंड इस रेड में मोस्टली ई टायर हंटर थे, इसलिए दिस रेड वाज इजी। एंड वो जो रेड जब खत्म हो जाती है सभी हंटर्स एक टनल को नोटिस करते हैं। दे वेंट इनसाइड द टनल एंड टनल के अंदर जाकर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सी बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं। एंड जैसे ही सब हंटर उस रूम के अंदर एंटर करते हैं द डोर क्लोजेस। अब वहां पे पहुंचने के बाद वहां पे जो रेड के सीनियर्स होते हैं वो कुछ रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल होता है वर्शिप द लॉर्ड, सेकंड रूल होता है प्रेज द लॉर्ड एंड थर्ड एंड फाइनल रूल होता है प्रूव योर फेथ। नाउ सभी रूल्स पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ हर रेड में एक बॉस होता है जिसको मारकर हंटर्स को ज्यादा जेम्स इकट्ठे करने का मौका मिल सकता है। एंड शायद उनके हिसाब से इस जो रेड का बॉस है वो इसी जगह पे कहीं पे है। एंड इतने में एक हंटर बोलता है कि यहाँ मुझे थोड़ा सा क्रीपी लग रहा है एंड मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ। एंड जैसे ही वो हंटर यहाँ से निकलने के लिए गेट तक पहुँचता है वन ऑफ द गार्ड स्टैचू कट हिम इन हाफ। एंड ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एंड उसी टाइम संग को भी लगता है कि जो सबसे बड़ी मूर्ति वहां पे है वो उसकी तरफ देख रही है एंड उसका शक सही निकलता है। दैट स्टैचू वाज अलाइव एंड वो स्टैचू हंटर्स की तरफ लेजर साइड से अटैक करती है। हंटर्स टेरिफाइड हो चुके होते हैं एंड सब सोचते हैं कि दिस इज द पॉइंट वेयर दे ऑल डाई। बट सडनली जिनवू को याद आता है पहला रूल उस जगह का एंड वो सभी को उस स्टैचू की तरफ बो डाउन करने को कहता है। एंड सब के पास और कुछ ऑप्शन होता नहीं तो सबके सब बो डाउन करते हैं एंड द स्टैचू एक्चुअली स्टॉप्ड अटैकिंग देम। वो स्टैचू ये क्रीपी फेस बनाती है जो मेरे ख्याल से एनिमेट हो चुका है अभी तक। एंड उसके बाद वो स्टैचू बैठी नहीं रहती, वो एक्चुअली खड़ी हो जाती है। एंड जब वो स्टैचू खड़ी हो चुकी होती है संग को दूसरा रूल याद आता है एंड वो सभी को बोलता है कि हमें अब लॉर्ड को प्रेज करना होगा। एंड वन ऑफ द हंटर ये बोलकर आगे जाता है कि वो पहले चर्च में काम कर चुका था एंड वो लॉर्ड को प्रेज करने में हेल्प कर सकता है। एंड वो स्टैचू के आगे जाके कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है बट द स्टैचू डिडंट गिव अ शिट एंड वो उसको अपने पैरों के नीचे कुचल देती है। नव ये स्टैचू सब पर अटैक करना शुरू करती है एंड एक हंटर इस मूर्ति से बचने के लिए भागता है बट वो गलती से गार्ड स्टैचू के पास पहुंच जाता है एंड द गार्ड स्लाइस दैट हंटर इनटू हाफ। नाउ संग यही सोच रहा होता है कि लॉर्ड को प्रेज कैसे करा जाए, ये तो साला एक शैतान है, ये लॉर्ड कहां से है। एंड नाउ भागते भागते संग नोटिस करता है कि सब मूर्तियों के पास वेपन नहीं, कुछ मूर्तियों के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। एंड वो सबको बोलता है कि तुम इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास पहुंचो। एंड जैसे वो स्टैचू के पास पहुंचते हैं द स्टैचू स्टार्ट वर्किंग एंड वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करते हैं एंड द मेन स्टैचू जो कि खड़े होकर सबको कुचल रही थी वो उन सब पे अटैक करना बंद कर देती है। अब इसके बाद सभी सेफ जगह पे पहुंच चुके होते हैं एक्सेप्ट संग। अब संग डायरेक्टली भागता है क्योंकि वो जो मेन मूर्ति होती है वो सिर्फ उसी बचे हुए का पीछा कर रही होती है। एंड वो देखता है कि शायद एक मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट है एंड वो जैसे उस मूर्ति के पास पहुंचता है उसे रियलाइज होता है कि इसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं एक शील्ड है। अब वो शील्ड से संग का आधा पैर कट जाता है बट संग किसी तरह तभी अपने आप को सेफ जोन में कर लेता है। नाउ हमें बताया जाता है कि 17 में से सिर्फ 6 हंटर बचे हैं जिनमें भी 2 हैविली इंजर्ड है। इतने में वो मेन स्टैचू एक ऑल्टर समन करती है। वैसे तुम लोगों में से जिन्हें नहीं पता एक ऑल्टर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर लोगों की बलि दी जाती है। नाउ संग याद करता है कि थर्ड कमांड जो थी वो प्रूव द फेथ थी एंड यहाँ सभी को समझ आ जाता है कि उनमें से एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी। वन ऑफ द सीनियर हंटर उस पर ऑल्टर पर जाता है बट यहाँ कुछ अलग होता है। एक फ्लेम जलना शुरू हो जाती है। अब एक एक करके सभी हंटर अल्टर पे जाते हैं। अब हर हंटर के लिए एक पर्टिकुलर फ्लेम जल जाती है, यानी कि अगर वहाँ पे 6 हंटर प्रेजेंट है तो वहाँ पे 6 फ्लेम्स जल चुकी थी। एंड सभी हंटर्स के अल्टर पे खड़े होने की वजह से उस रूम का मेन डोर खुल जाता है। एंड एक हंटर जो काफी डर चुका होता है वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं इस जगह से निकल रहा हूँ, भाग रहा हूँ। संगू से मना करता है कि तुम मारे जाओगे बट वो स्टिल वहां से भागता है एंड सरप्राइजिंगली गार्ड्स उसे कुछ भी नहीं करते। एंड हंटर्स को समझ आ जाता है कि जैसे ही वो इस स्टैचू के से आई कॉन्टेक्ट
तोड़ रहे हैं वो स्टैचूज उनके धीरे धीरे क्लोज आ रही है एंड एक एक करके सभी हंटर उस जगह से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब संग उन्हें मना कर रहा होता है कि नहीं, ये एक टेस्ट है, ये एक फेट टेस्ट है एंड तुम्हारा ये एक गॉड की तरफ फेट टेस्ट है, तुम कितना फेथ करते हो इस मूर्ति के रूल्स और डायनामिक्स पे। अब वहां से धीरे धीरे करके हर हंटर चला जाता है एक्सेप्ट संग एंड संग धीरे धीरे अब क्या करता है, वो एक तलवार उठाता है और कहता है कि मैं स्टैचू का सामना करूंगा और उसके पास कुछ ऑप्शन था भी नहीं। अब स्टैचू इतनी क्लोज आ चुकी होती है कि वन ऑफ द अटैक्स संग की चेस्ट में लगता है विद दिस बिग एस स्वॉर्ड। उसकी चेस्ट को आर पार कर देती है तलवार एंड संग आल्टर के ऊपर पड़ा होता है एंड सडनली जब उसके ऊपर एक और फिनिशिंग ब्लो लग रहा होता है, he wakes up at a hospital. Now संग के सामने एक स्क्रीन आती है जिसपे कुछ सर्टेन टास्क लिखे होते हैं टू बिकम स्ट्रांग, बट संग को समझ नहीं आता कि ये सब है क्या। एंड देन उसके पास एक क्वेस्ट आता है जिसे वो एक्सेप्ट करता है एंड संग एक डेजर्ट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो स्क्रीन उसे बताती है कि उसे यहाँ पे एक मैजिक बीस्ट के अगेंस्ट सर्वाइव करना है एंड जिनवू किसी तरह उसके अगेंस्ट सर्वाइव तो कर लेता है। तुम देख सकते हो किस हालत में वो सर्वाइव करता है एंड ये टास्क पूरा होते ही वो सीधे हॉस्पिटल में खुद को पाता है। हॉस्पिटल में नर्सेस बात कर रही होती है कि संग जिनवू जब से ठीक हुआ है वो लगातार भाग रहा है एंड देन हमें संग दिखाया जाता है जो कि बताता है कि उसे कुछ चीज़ें के बारे में पता चला है। पहली चीज़ ये कि स्क्रीन कोई इल्यूजन नहीं है, सेकंड ये टास्क उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे वरना उसे पेनल्टी लगेगी एंड थर्ड कि टास्क कंप्लीट करने के बाद उसे कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे जिनमें से एक रिवॉर्ड दिखाया जाता है इंस्टेंट रिकवरी या फिर मैं कहूँ स्टेटस रिकवरी, जो कि वो कभी भी यूज़ कर सकता है, याद रखना क्योंकि वो ये यूज़ करेगा आने वाले चैप्टर्स में। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें डबल अवेकनिंग के बारे में बताता हूँ, जो कि देखो एक हंटर जब डबल अवेकनिंग का एक्सपीरियंस करता है तो वो अपनी एबिलिटी को एक बार और डेवलप कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक सी टायर हंटर एक ए टायर हंटर में डेवलप हो सकता है। तो अब जिनवू को भी यही लग रहा होता है कि उसने डबल अवेकनिंग एक्सपीरियंस किया है बट वो श्योर नहीं होता। उसके पास एक की होती है जो कि वो क्वेस्ट जीत के लाया होता है ऑब्वियसली एंड वो उस की से एक गेट ओपन कर सकता है। तो जिनवू उस की का यूज़ करता है, जैसे ही वो उस गेट में एंटर करता है गेट दोनों तरफ से बंद हो जाता है एंड स्क्रीन में इंस्ट्रक्शन आता है कि जिनवू को यहाँ के बॉस मैजिक बीस्ट को हराना होगा टू लीव दिस प्लेस। नाउ जिनवू आगे बढ़ता है तो वो एक आयरन जो वाले वुल्फ मैजिक बीस्ट को देखता है एंड संग के पास इस टाइम पर अपने सीनियर हंटर का ब्लेड रखा होता है जो कि उसके पास पिछली रेड का होता है। तो उस सीनियर का ब्लेड संग अपने स्क्रीन की इन्वेंट्री से निकालता है एंड संग अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे उसकी हमेशा बेइज्जती होती थी फॉर बीइंग द वीकेस्ट हंटर देयर एंड वो करेज करके उस वुल्फ से लड़ता है एंड इन दी एंड उस वुल्फ को हरा भी देता है एंड एक करके जिन फिर हर वुल्फ को मारता है एंड हमें बताया जाता है कि जैसे कि ये स्क्रीन का जो प्रोग्राम चल रहा है इसकी वजह से जिनका लेवल अप हो रहा होता है एंड इसलिए मेरे ख्याल से अब वो एक ज़्यादा टाइम तक एक ई ग्रेड हंटर तो नहीं रह गया है। बेशक उसके पास रैंक हुआ है बट वो मेरे ख्याल से अब एक ई ग्रेड हंटर नहीं है। हमें बताया जाता है कि ग्रीन कलर के जो मैजिक बीस्ट होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, ऑरेंज और रेड वाले थोड़े स्ट्रांग होते हैं एंड सबसे पावरफुल होते हैं ब्लू कलर के मैजिक बीस्ट। अब संग के सामने आता है एक ब्लू स्नेक मैजिक बीस्ट जो वहाँ का जो बॉस है वो होता है एंड वो स्नेक काफ़ी प्रॉब्लम में संग को डालता है बिकॉज ऑफ हिज हार्ड स्किन, बट संग बताता है कि ये कम से कम डी टायर बॉस लेवल का तो है एंड एक टूटा हुआ ब्लेड होने के बावजूद संग डिस्ट्रॉयड दैट बॉस स्नेक एंड उसके वैनम का पाउच और उसके वैनम का ब्लेड अपनी इन्वेंट्री में डालकर अपना लेवल अप कर संग उस गेट से बाहर निकल जाता है। now धीरे धीरे ये स्क्रीन में दी गई एक्टिविटीज करके संग अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एंड दूसरे फैक्टर्स को अपग्रेड कर रहा होता है। अब हम उस सीन पर आ चुके हैं जहां संग जिनवू को सी टायर रेड मिलती है। अब यहाँ पर 8 सी टायर का हंटर, एक डी टायर का हंटर और अपना ई टायर का संग होता है। नाउ ये जो डी टायर का बंदा है इसके पास बहुत तगड़े इक्विपमेंट्स होते हैं ड्यू टू हिज डैडीज मनी बट ही लैक्स स्किल्स एंड जब ये लोग उस रेड पे जाते हैं तो वहाँ काफी डार्क होता है। मैजिक पावर वाला हंटर थोड़ा बहुत वहाँ उजाला करता है बट किसी को कोई भी मैजिक बीस्ट नहीं दिख रहा होता है। तभी संग अपने अपग्रेडेड इंस्टिक्ट्स का काम करता है एंड संग को पता चलता है यहाँ इंसेक्ट टाइप मैजिक बीस्ट है जो कि इनके जस्ट ऊपर है एंड जैसे ही वो लोग उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे मैजिक बीस्ट है तो वो यार सी टायर के हंटर है वो इजीली उनको संभाल लेते हैं। इस रेड का लीडर संग को बोलता है कि तुम्हारे सेंस काफी शार्प है बट ज्यादा डिटेल्स में ध्यान मत दो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। उस बंदे को पता चल चुका था कि यहाँ पर काफी जेमस्टोन मिल सकते हैं। संग उस डी टायर वाले बंदे से पूछता है कि तुम्हारे इक्विपमेंट्स काफी महंगे हैं ना, और वो बोलता है हाँ है तो सही। तो संग उसे बोलता है तुम ज्यादा संभल के रहना।
हमें बताया जाता है कि ये सब इस बंदे ने इसलिए किया क्योंकि अगर सभी हंटर लोग सभी जिंदा बाहर निकल जाते तो फिर ये जैम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते, और ये बंदा ऐसा होने नहीं देना चाहता था। और जो अपना डी टायर वाला हंटर है, इसके इक्विपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो ये लोग उन्हें भी उठाने की सोच रहे थे। इसका प्लान सिंपल है, जितने में वो बॉस इन दोनों को मार देगा और वापस सोने जाएगा, उतने में लोग जेम्स उठाकर वहाँ से निकल जाएंगे। इस सीन के एंड में ये हेड मैजिशियन से पूछता है कि एक बात बता, क्या तू अकेला उस बॉस को मार पाता? तो मैजिशियन हंटर भी मना कर देता है कि अकेला तो नहीं मार पाता। नाउ एंट्रेंस से पत्थर गिरने की वजह से वहाँ का बॉस उठ चुका होता है एंड नाउ संग पूरी सिचुएशन को समझ जाता है। तो मैं तुम सबको डबल अवेकनिंग के बारे में बता ही चुका हूँ, तो एक बात और सुनो। संग के केस में डबल अवेकनिंग थोड़ी सी अलग काम कर रही है। मतलब ये कि सब संग डबल अवेकनिंग के बाद एक जगह पर सेटल नहीं हो रहा है, ही इज कीप ग्रोइंग, उसकी पावर लेवल लगातार बढ़ रही है जस्ट लाइक अ सेयन। नाउ इस फाइट पे वापस चलते हैं। सी टायर बॉस कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंजिंग संग के लिए होता है क्योंकि वो एक सी टायर बॉस है, हलवा थोड़ी है। नाउ संग ने अपनी ट्रेनिंग से अपना स्टेमिना तो ज्यादा इंक्रीज कर लिया होता है, पर वो लगातार अपनी स्ट्रेंथ को लेवल अप कर रहा होता है। एंड इस फाइट में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर संग 70% फटीग पे आ जाता है। नाउ इस टाइम बॉस संग को टेक डाउन कर देता है एंड फिनिशिंग ब्लो मारने वाला होता है, बट संग स्टेटस रिकवरी या इंस्टेंट रिकवरी को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि मैंने तुम्हें वीडियो के काफी पहले बताया था। एंड उसका फटीग लेवल वापस 0 पे रहता है। एंड नाउ इन द एंड संग उस मैजिक बीस्ट की आंखों पर फाइनल ब्लो मारता है एंड इस फाइट को खत्म करता है। उस डी टायर हंटर को अभी तक यकीन नहीं हो रहा होता कि एक ई ग्रेड हंटर एक सी टायर बॉस को अकेला कैसे मार सकता है। एंड इतनी देर में बाकी के हंटर्स वहां आ जाते हैं, ये सोच करके अभी तक तो बॉस ने दोनों को मार ही दिया होगा, बट फॉर देयर शॉक वहां पर बॉस ही मरा पड़ा होता है। वो लोग शॉक में होते हैं, पर उन्हें लगता है कि इस डी टायर वाले के इक्विपमेंट्स बहुत तगड़े हैं, हो सकता है कि इसने उन्हें मार दिया। पर ये अभी भी थोड़ा सा इलॉजिकल साउंड कर रहा है कि दो हंटर्स ने जो कि डी और ई रैंक के एक सी टायर बॉस को कैसे मार दिया। हेड डी टायर हंटर से संग को मारने के लिए कहता है और अपनी फोर्स में आने के लिए ऑफर देता है, बट ही रिफ्यूजेस क्योंकि ये उसे पहले मारने की कोशिश कर चुका है। नाउ ये मैजिक वाला हंटर क्या करता है, ये संग के ऊपर एक पावरफुल अटैक मारता है जिससे संग बहुत दूर जाके पड़ता है, बट संग वापस खड़ा होता है एंड बोलता है कि अब तुम सब एक एक करके मरने वाले हो ना, अब हंटर्स को हंट दिखाऊंगा मैं। उन सी टायर हंटर में से एक बंदा आकर संग को थोड़ा सा बुली करता है, थोड़े से छेड़ रहा होता है, बट संग स्लाइसेस हिज नेक अवे इन वन ब्लो। वहां पर सबकी फट जाती है एंड वन बाय वन संग सबको खत्म कर देता है, चाहे वो मैजिशियन हो या कोई और। संग वाज अ इमेंस फोर्स एंड वो इजीली इस टाइम एक बी या ए टायर हंटर के लेवल का था ना। मेन हेड को जैसे ही संग मार रहा होता है, वो उसे बोलता है कि तुम मेरे छोटे भाई को नहीं जानते। इतने में संग उसकी सुनता नहीं एंड ही एंड्स हिज लाइफ। सो पीछे से गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आ रही तो जस्ट इग्नोर, क्योंकि अभी रात का काफ़ी लेट टाइम हो रहा है एंड यहाँ पे कुछ ऐसे चलता है। सो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैंने इतना ज़्यादा महानवा इसलिए कवर करी है बिकॉज मुझे एनिमे के साथ कैचअप करना था। एंड फ्रॉम नेक्स्ट एपिसोड, जो कि एक हफ्ते से भी कम में रिलीज़ होएगा, हम एनिमे से काफ़ी आगे चलेंगे। एंड बिलीव मी, नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हें इस एनिमे की शायद वन ऑफ द बेस्ट फाइट देखने को मिले। So stick to the channel and sorry for this voice.